इसराइल के 2 लाख करोड़ सैनिक हैं, सैन्य बजट है, जबकि हमास का 597 करोड़ सैन्य बजट है। इसराइल स्ट्रांग है, हमास से इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसराइल के सैनिक हैं 16 करोड़ 95 लाख, जबकि हमास के जो सैनिक हैं वो 88,800 हैं। हालांकि दूसरे देशों से, दूसरी इस्लामिक कंट्रीज से इनको मदद लगातार होती रही है। इसराइल के पास टैंक 2200 से भी ज्यादा है, जबकि हमास के पास टैंक की संख्या उनके आधी से भी बहुत कम है, यानी 72। इसराइल में 56,290 बख्तरबंद गाड़ियां हैं इसराइल के पास, जबकि हमास के पास 352 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। हालांकि तुलना बहुत दूर दूर तक की नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी हमास ने क्योंकि इसराइल पर हमला किया, इसलिए यह तस्वीर दिखानी जरूरी है आपको। इसराइल के पास रॉकेट प्रोजेक्टर्स की संख्या ज्यादा है, जबकि हमास के पास नहीं है। सैन्य विमान इसराइल के पास 684 है, जबकि हमास के पास एक भी सैन्य विमान नहीं है। हेलीकॉप्टर इसराइल के पास 142 है, जबकि हमास के पास एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। और नेवी वॉरशिप इसराइल के पास 142 है, जबकि हमास के पास एक भी वॉरशिप नहीं है। परमाणु हथियार इसराइल के पास 80 से 200 के करीब है, जबकि हमास के पास एक भी नहीं है। यह स्थिति है, लेकिन फिर भी हमास ने दूसरे देशों के समर्थन में यह हमला किया। सबमरीन 9 है इसराइल के पास, हमास के पास एक भी सबमरीन नहीं है। इसलिए इसराइल कह रहा है कि नक्शे से मिटा देंगे हमास को। आज युद्ध का 8वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि युद्ध के 8वें दिन क्या कुछ हुआ है, यानी आज तक पिछले दिनों, यानी पिछले 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था, उसके बाद आज 8वें दिन क्या हुआ है, यह तस्वीर आपको दिखाते हैं। किसको कितना नुकसान हुआ है, यह ग्राफिक्स आपको दिखाती हूं। गाजा में इसराइल हमास की अब शामत आई है, इसीलिए हमास के आतंकी अब जान बचाकर भाग रहे हैं। गाजा पट्टी में इसराइल की सेना घुस चुकी है। अभी कुछ देर पहले तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि कैसे घुसी है ये सेना। हमास आतंकियों का चुन चुन कर खात्मा किया जा रहा है। उत्तरी गाजा में जमीन पर लड़ाई छिड़ चुकी है और लगभग वहां से सफाया करने का दावा इसराइल के सैनिक कर रहे हैं हमास के आतंकियों का। सुरंगों में घुसकर आतंकियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि सुरंगों में घुसकर ये आतंकी हमले कर रहे हैं। गाजा में पिछले 24 घंटे में 324 मौतें हुई हैं। गाजा में 1900 फिलिस्तीनियों की मौत भी हुई है, इसीलिए फिलिस्तीनी जान बचाकर वहां से भाग रहे हैं। गाजा में 7,696 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और यह संख्या अभी और बढ़ेगी, क्योंकि गाजा में अब इसराइल के सैनिक घुस चुके हैं। इसराइल में करीब 1400 लोगों की मौत हुई है। नुकसान इसराइल को भी हुआ है। हमास के हमले में 3,418 इजरायली घायल भी हुए हैं, लेकिन इसराइल यह कह रहा है जितना नुकसान हमको हुआ उससे ज्यादा नुकसान हमास को हम करेंगे और ज्यादा नुकसान करेंगे। इसराइल का 3000 आतंकी मारने का दावा है और इसराइल यह कह रहा है क्योंकि अब हम गाजा पट्टी की सीमा में घुस चुके हैं, इसलिए अभी 3000 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से हमास को खत्म कर देंगे और इसीलिए हम सीमा के भीतर घुसे हैं। तो क्या अगले 24 घंटे में हमास का अंत हो जाएगा? आज इसी पर 5 का प्रहार, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग से गाजा में हाहाकार मचा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में गाजा के 1300 से ज्यादा बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। इसमें हमास आतंकियों के अलावा सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं। ये लड़ाई अब अपने आखिरी मुकाम की ओर बढ़ रही है। गाजा पट्टी में आतंकियों के संपूर्ण खात्मे के लिए इजरायली सेना घुस चुकी है और जमीन पर ऑपरेशन शुरू हो गया है। अब आप देखिए, ये एक ऑपरेशनल बेस है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का, जहां पर हैवी आर्टिलरी को तैनात कर दिया गया और यहां से लगातार जो है गाजा पट्टी पर हमले किए जा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि किसी भी तरह का डिले जो है वो ना हो। सभी रिसोर्सेज को यहां पर डिस्पोजल पर रखा गया है और खासतौर पर एक बात कि यहाँ से गाजा पट्टी का इलाका जो तकरीबन जो माना जा रहा है कि चंद मीटर की दूरी पर है, उसमें हमास के आतंकियों के काडरों के जो बड़े लीडर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से आम लोगों के लिए दिया गया अल्टीमेटम का समय खत्म हो चुका है। यही वजह है कि अब इजरायली सेना ने हमास आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायली फौज रिहायशी इलाके में आतंकियों को खोज कर खत्म कर रही है। हालात ये है कि इजरायली सेना से बचने के लिए आतंकी सुरंगों में छिप कर हमला कर रहे हैं, लेकिन आर्मी उन्हें सुरंगों से निकाल कर खत्म कर रही है। पूरी रणनीति के तहत सबसे पहले इजराइल की तरफ से हमास के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि दुश्मन के घर से घुसने से पहले ही दुश्मन को कमजोर किया जा सके। और जब दुश्मन कमजोर होगा तो फिर पूरी तरह से दुश्मन पर निस्तनाबूद करते हुए आक्रमण एक बार होगा, आखिरी प्रहार जिसे कहा जाता है। और उस आखिरी प्रहार के बाद इजराइल ये मान रहा है कि गाजा से हमास के आतंकियों का अंत होगा।